गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर संतोषी आरू। मेरे इस चैनल सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। अब मैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक बुक कीपिंग पे बात करूंगी और बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बुक कीपिंग है क्या। Bookkeeping is the process of recording the financial transactions and events of a business। एक बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसे रिकॉर्ड रखने के जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। Number 2, measurement of transactions and events in term of money. Number 3, recording the financial transactions in journal or subsidiary books. Number 4, classifying them through ledger। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके 4 तरह के एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड करते हैं, इसे मेज़र करते हैं और इसे टर्म ऑफ मनी में चेंज करते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं। अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसको जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और फिर इसे भेजा जाता है लेज़र में। लेकिन बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की ओर जाएं तो बुक कीपिंग में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली according to rules. It is concerned with recording of financial data. Following are some definitions of bookkeepings. Now, number 1, according to J.R. Bartley Boy, बाटली बॉय ने कहा है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ बुक ऑफ अकाउंट। इन द नेक्स्ट वर्ड of Northcott, bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspect of commercial or financial transactions. Thus, bookkeeping is concerned with the recording of business transactions. The recording is made in a significant and ordinary manner in a set of books on the basis of certain rules. This work is usually entrusted to junior employees of the accounts department who are known as bookkeepers. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग में अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और मेनली जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो डे टू डे लाइफ के जो भी बिजनेस टर्म होते हैं उसे बाकायदे रिकॉर्ड करते हैं। इसे ही बुक कीपिंग कहा जाता है। मेनली हमारा यही है, बुक कीपिंग क्या है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमैटिक रूप से ट्रांसलेट करना, रिकॉर्ड करना। मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग, इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या है। नंबर 1, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी फॉर्म। दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जिसे हम लोग मेज़र नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग नहीं लिख पाते हैं, इसलिए मॉनेटरी फॉर्म में ही इसे यूज़ करते हैं। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस, सेल्स, इनकम, एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 3, एज पर रूल्स एंड रेगुलर रिकॉर्डिंग। जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे ही बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, यूज बाय ऑल बिजनेस एंटिटीज। इसे जितने भी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उसे वो लोग इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन सर्टेन बुक्स। Under it, transactions are recorded in regular books via journal और ledger। जर्नल और लेज़र से हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 6, रिकॉर्डिंग एज पर सर्टन सिस्टम्स। जो भी इसके सिस्टम्स हैं, लाइक जर्नल हो गया, लेज़र हो गया, उसी के अंदर हम लोग इसमें जो भी है रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट,
सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स तय किए गए हैं बुक कीपिंग में, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। आपने अगर प्रिपेयर किया है कि इसे हम लोग जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी आपने डेबिट पोजीशन को रखा है या क्रेडिट पोजीशन को रखा है कि आप उसी पे काम करोगे, तो देन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स पे ही आप काम करोगे। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज़ अ साइंस एंड आर्ट्स बोथ। बुक कीपिंग को साइंस और आर्ट्स दोनों का जगह दिया गया। अंडर बुक कीपिंग अकाउंट आर मेंटेन्ड एज पर सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर। इट इज़ कॉल्ड बोथ साइंस एंड आर्ट्स बिकॉज while recording business transactions proper and certain rules and principles are followed। जो भी इसमें certain rules होते हैं, principles होते हैं, उसे follow किया जाता है, इसलिए इसे साइंस और आर्ट्स दोनों बोला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की ओर जाएं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक कीपिंग के, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो नंबर 1, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को रखना है। नंबर 2, मेक नॉलेज पॉसिबल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस, अपने इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस का इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए हम इस बुक कीपिंग को बनाते हैं। नंबर 3, टू मेक अवेयर ऑफ बिजनेस ट्रेंड्स, जो न्यू ट्रेंड्स आ जाते हैं, बिजनेस में चेंजेस होते हैं, इन सबको जानने के लिए भी हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। नंबर 4, फाइंड आउट दी कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो किस कारण से और लॉस हुआ तो किस कारण से, तो अपने सारे कॉजेज को भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग बुक कीपिंग से। नेक्स्ट, टू मेक राइट फोरकास्ट ऑफ टैक्स, अपने टैक्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि इससे हमें क्लियर हो जाता है कि टैक्स के लिए कितना हम एलिजिबल हैं और क्या क्या हमने किए हैं। नेक्स्ट, अक्वायर बिजनेस गुड्स रिलेटेड नॉलेज, आपको बिजनेस रिलेटेड अच्छे नॉलेजेस भी मिलते हैं और किस तरह से आपने बिजनेस को किया है और क्या क्या परचेजेस सेल्स में आपने वर्क किए हैं, इन सब का पूरा डाटा आपको बुक कीपिंग में मिलता है। नेक्स्ट, acquire knowledge of assets and liabilities. Through bookkeeping, a businessman may came to know about his assets and what are the position of liabilities. वो अपने assets and liabilities के बारे में जान पाता है। 8, acquire knowledge of position of business capital. पूरी तरह से उसे नॉलेज होता है अपने बिजनेस कैपिटल के बारे में भी कि कितना हमने खर्च कर लिया है और कितना अभी भी सेफ है। नेक्स्ट, 9th, नॉलेज ऑफ बिजनेस फॉल्ट्स, अगर कहीं भी आप लॉस का सामना कर रहे हैं तो आपसे बिजनेस में कहाँ चूक हो रही है आप उसे फिर से एनालाइज कर पाएंगे, आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो। इसलिए बिजनेस फॉल्ट को भी जानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो है हमारा बुक कीपिंग। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये आपके बिजनेस में डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। अगर आप देख रहे हो कि आपके ट्रांजैक्शंस लो की ओर जा रहे हैं तो आप देखते हो कि क्या गलती हो रही है, आपको फॉल्ट पता है कि कहाँ पर दिक्कत हो रहे हैं। और अगर आप बहुत अच्छे राइज कर रहे हो तो भी आपको पता है कि हम किस तरह से इसे आगे और ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, अदर ऑब्जेक्टिव्स, अपार्ट फ्रॉम above objectives there can be some additional objectives of bookkeeping. For example, acquire knowledge of comparative efficiency of business, acquire the knowledge of amount of total debt, acquire the knowledge of goodwill। इससे आपको बहुत सारे comparative efficiency बिजनेस के पता चलता है। टोटल डेप्थ यानी कि आपके जो भी बोरोड कैपिटल होते हैं ना, वो आपके डिबेंचर्स डेप्थ का पता चलता है। आपके नॉलेज ऑफ गुडविल, आप मार्केट में क्या जगह रखते हो, आपकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में आपको पता चलता है। इसलिए बुक कीपिंग का होना बहुत ज़रूरी है और बुक कीपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है, जो कि बुक कीपिंग कहलाता है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे बुक कीपिंग के पूरे नॉलेज को ले पाएंगे। बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ही ये चैनल है। आपको किसी तरह के कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजिए, मैं जिस हद तक हो आपको उसके आंसर करूँगी। थैंक यू।